नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस पर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में फिनोलिक्स। जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कितने ग्रुप्स हैं, क्लासिफिकेशन की स्टडी हम लोगों ने करी थी जिसमें 3 बेसिक ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वन इज टर्पीन्स, सेकेंड इज फेनोलिक्स एंड थर्ड इज नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो टर्पीन्स के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टर्पीन्स क्या होते हैं, कैसे सिंथेसाइज होते हैं और कौन कौन से उसके फेमस एजेंट हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनोलिक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि फिनोलिक्स अर्थात ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनके स्ट्रक्चर में फिनॉल रिंग पाई जाती हो। तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिनोलिक्स को। तो फिनोलिक्स किसे कहते हैं? ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट कंटेन फिनॉल रिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फिनोलिक्स। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दैट कंटेन फिनॉल रिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड फिनोलिक्स। अब प्लांट में फिनोलिक्स की जब हम स्टडी करेंगे तो क्या एक ही तरह का फिनोलिक्स प्लांट में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है। फिनोलिक्स जिसे हम कह रहे हैं ये एक ग्रुप है और ये भी एक हेट्रोजीनियस फैमिली है। ऐसा नहीं, बहुत सारे सैकड़ों कंपाउंड्स हैं अलग अलग, लेकिन उनमें एक कॉमन कैरेक्टर ये है कि उसमें उन सभी में फिनॉल रिंग पाई जाती है। तो उन सभी कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फिनोलिक्स कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां इसको यहां पर ऐड करना जरूरी है, आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ फिनोलिक्स प्लांट्स में जितने भी फिनोलिक्स हैं उसमें एक बड़ा ग्रुप फिनोलिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ए कॉमन अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। तो एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि ये सभी फिनोलिक्स मोस्ट ऑफ जितने एक बड़ा ग्रुप है फिनोलिक्स का प्लांट में जो सिंथेसाइज होते हैं कॉमन अमाइनो एसिड, कौन सा? फिनाइलएलानिन। तो यहां पर 2 पॉइंट आप क्लियर कर लें। फिनोलिक्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक हेट्रोजीनियस फैमिली है। इन सभी कंपाउंड्स में एक कॉमन कैरेक्टर है कि सभी के स्ट्रक्चर में फिनॉल रिंग पाई जाती है। एंड लास्ट पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना है इंट्रोडक्शन के हिसाब से, मोस्ट ऑफ फिनोलिक्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए कॉमन अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन। किससे सिंथेसाइज होते हैं? फिनाइल एलेनिन से। ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। यदि हमसे कोई कहे कि फिनोलिक्स का बेसिक रोल क्या है प्लांट में, जनरली हम कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कॉमनली कह सकते हैं कि फिनोलिक्स का ये रोल है प्लांट्स की फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स में यहां लिख रहा हूं, आगे हम लोग इनको डिस्कस करेंगे एजेंट के नाम से कि कौन से एजेंट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है। लेकिन कॉमनली यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा फिनोलिक्स का प्लांट में रोल क्या है। जैसे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, provide mechanical support। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्लांट की सेल्स हैं, स्ट्रक्चर हैं, या जो जैसे जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के तौर पर लिग्निन। लिग्निन एक फिनोलिक है जो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स। तो जो सीड डिस्पर्सर्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग फ्लेवोन्स और फ्लेवोनोल्स के बारे में भी जानेंगे, एंथोसाइनिन के बारे में भी कह सकते हैं। तो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सर्स को, जिससे
जो सीड्स हैं उनका डिस्पर्सन हो सके। तीसरा पॉइंट, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। यूवी लाइट के डैमेजिंग इफेक्ट से ये प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम फंगल infections and herbivores। यहां पर मैंने आपको 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स, ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और सीड डिस्पर्सर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं जिससे सीड का डिस्पर्सन हो सके। एंड थर्ड इज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट, यूवी लाइट का जो डैमेजिंग इफेक्ट है उससे भी प्रोटेक्ट करते हैं। और अगला पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शंस, स्पेशली फंगल इन्फेक्शंस एंड हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से भी प्रोटेक्ट करते हैं। आगे एजेंट के नाम से भी जानेंगे कौन से एजेंट हैं जो इस तरह का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कुछ फिनोलिक्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्ट एज एलिलोपैथिक एजेंट, एक्ट एज एलिलोपैथिक एजेंट्स। कुछ फिनोलिक्स ऐसे हैं जो एलिलोपैथिक एजेंट की तरह वर्क करते हैं। आगे इस पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलिलोपैथी क्या होता है और एलिलोपैथिक एजेंट हम किस वजह से इनको कहते हैं। तो मैंने यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स में फिनोलिक्स के जनरल फंक्शंस के बारे में बताया है, जैसे मैकेनिकल सपोर्ट देना, सीड डिस्पर्सर्स और पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करना। देन इसके बाद हम लोगों ने तीसरे पॉइंट में लिखा है जो डैमेजिंग इफेक्ट है यूवी लाइट का, उससे प्लांट को प्रोटेक्ट करना, फंगल इन्फेक्शन और हर्बीवोर से प्रोटेक्शन देना है। एंड एक्ट एज एलिलोपैथिक एजेंट, एलिलोपैथी का मतलब होता है अपने पास आसपास जो कॉम्पिटिटिंग प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना। ये कुछ बेसिक रोल्स हैं फिनोलिक्स के, ऐसा हम लोग जनरली कह सकते हैं। तो पढ़ने से पहले हम लोगों ने 2 चीजों को क्लियर कर लिया है फिनोलिक्स के बारे में कि ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनके स्ट्रक्चर में फिनोल रिंग पाई जाती हो उनको हम फिनोलिक्स कहते हैं। ये कोई एक कंपाउंड नहीं है, सैकड़ों या ये कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं इन प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उन सभी को कलेक्टिवली एक ग्रुप में रखा गया है जिसे नाम दिया फिनोलिक। ठीक है, अब ये कोई क्वेश्चन आता है कि जनरल फंक्शन क्या है। अभी हम लोगों ने कुछ स्टडी नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक आइडिया हम दे रहे हैं आपको कि आप समझिए कि जनरल फंक्शंस क्या हैं फिनोलिक्स के। तो प्लांट की सेल्स को और टिश्यूज को सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, जैसे कि लिग्निन और टेनिन के आपने नाम सुने होंगे, दे आर फिनोलिक्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और भी फंक्शन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे प्लांट के जो सीड्स हैं उनका डिस्पर्सन हो सके और उनका जो सर्वाइवल है और उनकी जो ग्रोथ है नेचर में वो भी बढ़ सके। एंड थर्ड इज प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। जैसे एनिमल्स को यदि हम देखें तो यदि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंडीशंस ठीक नहीं है, तो हम लोग माइग्रेट कर सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन प्लांट तो नहीं जा सकते एनवायरमेंट में। तो उनके पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो यूवी लाइट से उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और एक टर्म हम लोगों ने लिखा है एक्ट एज एलिलोपैथिक एजेंट। ये एलिलोपैथिक एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो एलिलोपैथी का मतलब होता है कि ऐसे एजेंट जो अपने आसपास के जो जर्मिनेटिंग प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करें, इस प्रोसेस को एलिलोपैथी भी कहते हैं। तो कुछ इन पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। अब अगले स्टेप में आते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनोलिक्स के बारे में कि फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस कैसे होती है।
तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस को डिस्कस किया था कि टर्पीन्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, और यदि आपको याद आ रहा हो तो वहां पर दो पाथवेज के नाम लिखे थे। वन इज मेवेलोनिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड इज MEP पाथवे। मेवेलोनिक एसिड पाथवे और MEP पाथवे दो पाथवेज हैं प्लांट में जिससे टर्पीन्स की बायोसिंथेसिस होती है। लेकिन जब हम फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहां पर पाथवेज थोड़ा सा अलग हैं। यहां पर भी दो पाथवेज हैं। तो फिनोलिक्स सिंथेसाइज्ड बाय टू पाथवेज, वन इज सिक्मिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड इज मेलोनिक एसिड पाथवे। तो एक सिक्मिक एसिड पाथवे है और एक मेलोनिक एसिड पाथवे। यहां पर आपको ध्यान रखना है मेवेलोनिक एसिड नहीं है, मेलोनिक एसिड है, दोनों में अंतर है। तो कई बार क्वेश्चन CSIR में इसी को लेकर के आता है कि फिनोलिक्स कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं, तो सिक्मिक एसिड और मेलोनिक एसिड, और टर्पीन्स में है मेवेलोनिक एसिड। तो कई बार स्टूडेंट्स में यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, वो भूल जाते हैं कौन सा पाथवे है। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सिक्मिक एसिड पाथवे और मेवेलोनिक एसिड पाथवे ये फिनोलिक्स की बायोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार हैं, ना कि टर्पीन्स के लिए। चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिक्मिक एसिड पाथवे, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। सिक्मिक एसिड पाथवे प्लांट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिनोलिक्स बनाने के लिए, जबकि मेलोनिक एसिड पाथवे के बारे में कह सकते हैं मोर इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, जबकि सिक्मिक एसिड पाथवे ज्यादा बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए। ठीक है। दूसरा, मोस्ट ऑफ प्लांट फिनोलिक्स सिंथेसाइज्ड बाय दिस पाथवे। प्लांट में मोस्ट ऑफ फिनोलिक्स मतलब एक बड़ा ग्रुप फिनोलिक्स का सिंथेसाइज होता है सिक्मिक एसिड पाथवे से, जबकि इन प्लांट्स की ही बात हम लोग कर रहे हैं, इन प्लांट्स कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स सिंथेसिस require involvement of मेलोनिक एसिड पाथवे। तो यहां पर एक मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप इस पर थोड़ा ध्यान देंगे कि प्लांट्स में यदि कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस करनी है तो इन्वॉल्वमेंट होता है मेलोनिक एसिड पाथवे का। यदि हमें जनरल मोस्ट ऑफ सिंपल फिनोलिक्स बनाने हैं तो फिर उसको बना सकते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे से। तो यहां पर दो पाथवेज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और दोनों में दो अंतर हम लोग लिख चुके हैं। सिक्मिक एसिड पाथवे इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, मेलोनिक एसिड पाथवे इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, एक तो ये बेसिक अंतर हो गया। दूसरा ये अंतर है प्लांट्स में मोस्ट ऑफ फिनोलिक्स, एक बड़ा ग्रुप फिनोलिक्स का सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे। लेकिन जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, मेलोनिक एसिड पाथवे की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, तो हम ये कहेंगे कॉम्प्लेक्स फिनोलिक सिंथेसिस रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेलोनिक एसिड पाथवे। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की बात करेंगे उसकी सिंथेसिस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मेलोनिक एसिड पाथवे में। मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं, कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स में जैसे आप नाम लेते हैं फ्लेवोनॉइड्स, तो फ्लेवोनॉइड्स की सिंथेसिस जब भी हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे मेलोनिक एसिड पाथवे भी इन्वॉल्व होगा। अब एक और डिफरेंस है, क्या प्रिकर्सर्स यूज किए जाते हैं। जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि टर्पीन बायोसिंथेसिस में मेवेलोनिक एसिड पाथवे में एसिटाइल कोएंजाइम को यूज किया गया एज ए प्रिकर्सर, जबकि
एमईपी पाथवे में जब हम आते हैं तो वहां पर पायरुवेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को यूज करते हैं एज ए प्रिकर्सर। तो उसी तरीके से सिक्मिक एसिड पाथवे और मेलोनिक एसिड पाथवे में किसको यूज किया जाता है एज ए प्रिकर्सर। तो सिक्मिक एसिड पाथवे को पहले डिस्कस करते हैं। यहां पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड सेकेंड इज इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। दो कंपाउंड यूज किए जाते हैं, एक है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड सेकेंड इज इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। जबकि मेलोनिक एसिड पाथवे में इसके नाम से ही पता चल रहा है मेलोनिक एसिड यूज किया जाता है बायोसिंथेसिस में, और इसको भी डिस्कस करेंगे मेलोनिक एसिड कैसे सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो यहां पर बायोसिंथेसिस में भी आप 2 पॉइंट क्लियर कर लें कि फिनोलिक्स की सिंथेसिस कितने पाथवे से हो सकती है। तो हमारा आंसर है 2 पाथवेज हैं, वन इज सिक्मिक एसिड पाथवे, सेकेंड इज मेलोनिक एसिड पाथवे। अब इनमें थोड़ा अंतर भी है। प्लांट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सिक्मिक एसिड पाथवे, जबकि बैक्टीरिया और फंजाई के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेलोनिक एसिड पाथवे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मेलोनिक एसिड पाथवे कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस जब होगी तो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब सबस्ट्रेट क्या यूज होते हैं उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड इरिथ्रोज फॉस्फेट यूज्ड एज ए प्रिकर्सर इन सिक्मिक एसिड पाथवे, जबकि मेलोनिक एसिड पाथवे में उसके नाम से ही पता चल रहा है मेलोनिक एसिड यूज किया जाएगा एज ए प्रिकर्सर, और कैसे सिंथेसाइज होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिक्मिक एसिड पाथवे को। सिक्मिक एसिड पाथवे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये पाथवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे इसके अदर रिलेशन भी हैं और एनिमल से भी रिलेशन मिलता है। सिक्मिक एसिड पाथवे प्राइमरली जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं जैसे फिनाइलएलीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है। नॉर्मली जो अमाइनो एसिड की बायोसिंथेसिस है वहां पर भी हम लोग सिक्मिक एसिड पाथवे को स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, उस पाथवे में सिक्मिक एसिड एक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट की तरह प्रोड्यूस होता है। ये एक मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट है और इसी के नाम पर ही इस पाथवे का नाम दिया गया है सिक्मिक एसिड पाथवे। तो इस पाथवे से मेनली किसको सिंथेसाइज किया जाता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, जैसे फिनाइलएलीन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। आपको पता होगा कि एनिमल्स में हमारे लिए फिनाइलएलीन और ट्रिप्टोफैन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, हमारी सेल्स इसको नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती है? क्योंकि एनिमल्स में सिक्मिक एसिड पाथवे रन नहीं होता है। इस वजह से प्लांट में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहां से एक क्वेश्चन और निकल के आता है और उसका शायद आंसर आप समझ सकते हैं कि प्लांट एसेंशियल अमाइनो एसिड फिनाइलएलीन और ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज कर लेते हैं जबकि एनिमल सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? तो उसका आंसर है कि एनिमल्स में सिक्मिक एसिड पाथवे रन नहीं होता है। इस वजह से हम लोग फिनाइलएलीन और ट्रिप्टोफैन जैसे अमाइनो एसिड नहीं बना पाते हैं और वो हमारे लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे की और जो बेसिक पॉइंट होंगे उनको आगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो सिक्मिक एसिड पाथवे में शुरुआत होती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट की कंडेंस होने से। ठीक है, तो आपको पता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है। आपको ध्यान रखना है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इज ए ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट एंड इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट इज ए एचएमपी इंटरमीडिएट। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे एचएमपी पाथवे में जब हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज को पढ़ते हैं तो वहां पर हम इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर एज ए इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर एक पॉइंट सभी लोग ध्यान देंगे, ये एचएमपी पाथवे का इंटरमीडिएट है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है। तो हम लोग कह सकते हैं सिक्मिक एसिड पाथवे में ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट और एचएमपी पाथवे के इंटरमीडिएट को कंडेंस किया।
एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये 4 कार्बन कंपाउंड है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। दोनों को कंडेंस किया और एक लीनियर ओपन चेन शुगर सिंथेसाइज होती है जिसमें कितने कार्बन होंगे? 7 कार्बन। ये ओपन चेन शुगर 7 कार्बन कंपाउंड साइक्लाइज होता है, साइक्लाइजेशन होगा एंड देन रिडक्शन, साइक्लाइजेशन एंड रिडक्शन यानी डीपीएच यानी डीपी प्लस और कन्वर्ट हो जाता है सिक्मिक एसिड में। तो एक बार इस पॉइंट को फिर ध्यान दें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कंडेंस हुआ और एक ओपन चेन 7 कार्बन शुगर बनती है और उस शुगर को साइक्लाइज किया, साथ में रिड्यूस किया और कंपाउंड बनता है सिक्मिक एसिड। इसमें एक दो स्टेप और हैं, जनरली मैं सिंपल वे में पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा उसकी केमिस्ट्री में नहीं जाना है, ठीक है। यहां से भी आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से क्या प्रोड्यूस हुआ? सिक्मिक एसिड, जिसके नाम पर ही इस पाथवे का नाम है सिक्मिक एसिड पाथवे। तो सिक्मिक एसिड एक 7 कार्बन कंपाउंड है। अगले स्टेप में सिक्मिक एसिड का 3rd पोजीशन पर फास्फोराइलेशन होता है और ये फास्फोराइलेशन एटीपी डिपेंडेंट है। तो सिक्मिक एसिड का फास्फोराइलेशन हुआ और इस तरह से वो कन्वर्ट होता है सिकमेट 3 फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हुआ? सिकमेट 3 फॉस्फेट में। अभी भी ये 7 कार्बन कंपाउंड है। अगले स्टेप में ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक एडिशनल फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कंडेंस किया गया सिकमेट 3 फॉस्फेट के साथ और कंपाउंड बनता है कोरिस्मेट। कौन सा कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहा है? कोरिस्मेट। तो सिक्मिक एसिड 7 कार्बन है, एक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट और कंडेंस किया जिसमें 3 कार्बन है और इस तरह से एक 7 कार्बन और 3 कार्बन कंपाउंड कंडेंस हुए तो एक 10 कार्बन कंपाउंड बनता है कोरिस्मेट। कोरिस्मेट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर फॉर फिनाइल एलानीन और इस तरह से सिंथेसाइज होता है फिनाइल एलानीन। तो सिकमेट फाइनली कन्वर्टेड टू कोरिस्मेट एंड कोरिस्मेट इज कन्वर्टेड टू फिनाइल एलानीन। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हुआ? फिनाइल एलानीन में। तो कोरिस्मेट 10 कार्बन कंपाउंड है जबकि फिनाइल एलानीन ये 9 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब जब कोरिस्मेट का कन्वर्जन फिनाइल एलानीन में हुआ तो 1 कार्बन इन फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको एक बार और चेक करें। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट ये एक ग्लाइकोलिटिक और एक HMP इंटरमीडिएट था, दोनों को कंडेंस किया, एक ओपन चेन शुगर बनती है 7 कार्बन की जो फाइनली साइक्लाइज और रिड्यूस होती है सिकमिक एसिड में। सिकमिक एसिड अंडरगोज फास्फोराइलेशन टू प्रोड्यूस सिकमेट 3 फॉस्फेट which finally condensed with phosphoenol pyruvate to produce corismate. Corismate is the immediate precursor for phenylalanine. फिनाइलएलानीन के लिए इमीडिएट प्रिकर्सर है। इसी कोरिस्मेट से हम लोग बना सकते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और फिनाइलएलानीन का यदि हम लोग हाइड्रोक्सिलेशन करें तो टायरोसिन की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में या बैक्टीरिया में या जो और भी कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने सारे अमाइनो एसिड्स बना सकते हैं वो इस पाथवे के द्वारा अपने एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस भी कर सकते हैं। यहां से एक पॉइंट आप लोग और समझ लें, प्लांट और बैक्टीरिया अपने एरोमेटिक अमाइनो एसिड की सिंथेसिस भी इस तरह से करते हैं। तो यहां पर केवल फिनोलिक्स की सिंथेसिस से रिलेटेड ये पाथवे नहीं है बल्कि आप अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस को भी यहां से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंस है फिनाइलएलानीन की, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग फिनाइलएलानीन की सिंथेसिस को ही डिस्कस कर लिया है। तो इस तरीके से फिनाइलएलानीन सिंथेसाइज होता है। लेकिन अभी पाथवे कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमें तो फिनोलिक्स तक पहुंचना है। तो फिनाइलएलानीन इस पाथवे का एक इंटरमीडिएट है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट आप और समझ लें, ये पाथवे जो ये यहां तक का पाथवे है ये एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से एनिमल्स, उसमें हम लोग भी आते हैं, फिनाइलएलानीन और ट्रिप्टोफैन जैसे अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां तक आपको बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। आप सिकमिक एसिड पाथवे से इसमें 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, प्रिकर्सर क्या यूज किया, तो आपका आंसर है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। 2 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट सिकमिक एसिड एंड कोरिस्मेट, और फाइनली क्या बनाया? फिनाइलएलानीन।
फिनाइल एल्नीन से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे का पाथवे है, फिनाइल एल्नीन को हम आगे ले जाएंगे, इसमें केमिकल चेंजेस, मॉडिफिकेशंस होंगे, कुछ एंजाइमेटिक डिपेंडेंट, तो सिंपल फिनोलिक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स बनेंगे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं सिक्मिक एसिड पाथवे में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें पायरुवेट बनाना है, पायरुवेट तक पहुंचना है, और देन पायरुवेट से हम सिंपल फिनोलिक्स और आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस की स्टडी करेंगे। तो अभी तक क्या पढ़ लिया है? फिनाइल एल्नीन की सिंथेसिस। अब आगे बढ़ते हैं, फिनाइल एल्नीन से हम सिंपल फिनोलिक्स कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान है। तो सिक्मिक एसिड पाथवे में फिनाइल एल्नीन प्रोड्यूस हुआ एज ए इंटरमीडिएट। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनीन अमोनिया लाइज। फिनाइल एल्नीन अमोनिया लाइज दैट कैटेलाइजेस डीएमिनेशन ऑफ फिनाइल एल्नीन। ये फिनाइल एल्नीन का डीएमिनेशन कैटेलाइज करता है, दैट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस सिनेमिक एसिड। इसी पाथवे को कंटिन्यू करके आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले स्लाइड में आपने देखा फिनाइल एल्नीन प्रोड्यूस हुआ था, उसी फिनाइल एल्नीन को आगे लेके चल रहे हैं। तो फिनाइल एल्नीन का डीएमिनेशन हुआ और कंपाउंड बनता है ट्रांस सिनेमिक एसिड। एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनीन अमोनिया लाइज। ये एंजाइम फिनोलिक्स की सिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और रेगुलेटरी एंजाइम भी है, इसको थोड़ा बाद में इसके बारे में बताएंगे। तो ट्रांससिनेमिक एसिड, ट्रांससिनेमिक एसिड इज कन्वर्टेड टू पी कॉमरिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होगा? पी कॉमरिक एसिड में। अब यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, फिनाइल एल्नीन का जैसे ही डीएमिनेशन हुआ, ट्रांससिनेमिक एसिड विच फाइनली कन्वर्टेड टू पी कॉमरिक एसिड। अब ट्रांससिनेमिक एसिड से एक एरो लगा हुआ है और कंपाउंड लिखा है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और कॉमरिक एसिड से 3 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, कैफेइक एसिड, फेरुलिक एसिड एंड कॉमरिन्स। ये काफी फेमस नाम है। इन सभी कंपाउंड्स को आप शायद इस पॉइंट पर ध्यान दे रहे, ट्रांससिनेमिक एसिड, कॉमरिक एसिड, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, कैफेइक एसिड, फेरुलिक एसिड एंड कॉमरिन्स, इनको कलेक्टिवली सिंपल फिनोलिक्स कहा जाता है। सिंपल फिनोलिक्स। तो एक मैं भी कई बार ये शब्द बोल चुका हूं, सिंपल फिनोलिक्स और कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स। सिंपल फिनोलिक्स क्या है आप उनको समझ लें। ट्रांससिनेमिक एसिड, पी कॉमरिक एसिड और इनके डेरिवेटिव्स, जैसे कि सिनेमिक एसिड का डेरिवेटिव है बेंजोइक एसिड, आगे इनके बारे में बताएंगे। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, कैफेइक एसिड, फेरुलिक एसिड और कॉमरिन्स, दीज कंपाउंड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सिंपल फिनोलिक्स। इनको हम लोग सिंपल फिनोलिक्स कहते हैं या फिनाइल प्रोपेनॉइड्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, ठीक है। इसको अभी लिस्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इन कंपाउंड्स का क्या रोल है, फिजियोलॉजिकल क्या इफेक्ट है। अब पी कॉमरिक एसिड जब आगे बढ़ते हैं तो पी कॉमरिक एसिड के साथ एक कोएंजाइम ए लिंक होता है और कंपाउंड बनता है पी कॉमराइल कोएंजाइम ए। तो पी कॉमरिक एसिड फाइनली कन्वर्टेड टू पी कॉमराइल कोएंजाइम ए, ठीक है। तो पी कॉमराइल कोएंजाइम में जैसा आप लोग में कहीं पर भी कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है और फिनाइल एल्नीन एक 9 कार्बन कंपाउंड था, तो ये भी एक 9 कार्बन ही कंपाउंड है, इसमें भी 9 कार्बन है। यदि हम लोग कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की बात करेंगे तो पी कॉमराइल कोएंजाइम के साथ 3 मेलोनाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स? 3। अब मेलोनाइल कैसे बनता है? तो एसिटाइल कोएंजाइम, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है, इसके साथ एक बाइकार्बोनेट को कंडेंस किया, ये हाइड्रेटेड कार्बन है। एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन है और कंपाउंड बनता है मेलोनेट, ठीक है। या मैं कह सकता हूं इसके साथ मेलोनाइल, क्योंकि इसके साथ विटामिन B5 जुड़ा है, कोएंजाइम ए। तो इस तरह से एक 3 कार्बन कंपाउंड हुआ। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ एक बाइकार्बोनेट को लिंक कर लिया तो कंपाउंड बनता है मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 कंपाउंड मेलोनाइल कोएंजाइम ए के यूज किए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस के लिए। तो टोटल यदि मैं 3 मेलोनाइल कोएंजाइम ए को यहां पर लिखूं तो 9 कार्बन यहां पर है,
तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेलोनाइल कोएंजाइम एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोमोराइल कोएंजाइम ए कंडेंस्ड, ठीक है, टू फॉर्म चॉल्केन। चॉल्केन बनाते हैं। ये एक 15 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब यह है कि यहां से 3 कार्बन इन फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हुए, प्लस यदि आप देखें यहां पर कोमोराइल कोएंजाइम में एक कोएंजाइम ये है और 3 कोएंजाइम यहां पर है, तो इस तरह से 4 कोएंजाइम रिलीज होते हैं। तो 3 CO2 एंड 4 कोएंजाइम रिलीज्ड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ चाल्कोन। ये एक 15 कार्बन कंपाउंड है। चाल्कोन फाइनली कन्वर्टेड टू फ्लेवोनोन्स एंड फ्लेवोनोन्स से हम बना सकते हैं एंथोसाइनिन, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोल्स एंड आइसोफ्लेवोनॉइड्स, जिनको हम कलेक्टिवली फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। इनको हम लोग नाम देते हैं फ्लेवोनॉइड्स। तो कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस में हमने देखा मेलोनाइल कोएंजाइम को यूज किया जाता है और ये मेलोनेट पाथवे से आ रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कौन है? चाल्कोन। ये 15 कार्बन कंपाउंड है और वो उसका कन्वर्जन होगा फ्लेवोनोन्स में, और फ्लेवोनोन से ही बाकी जितने भी फ्लेवोनॉइड्स हैं उनकी सिंथेसिस होती है। फ्लेवोनॉइड्स को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। एक ग्रुप होता है एंथोसाइनिन, सेकेंड इज फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोल्स एंड आइसोफ्लेवोनॉइड्स। तो ओवरऑल पाथवे इस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सबसे पहले फिनाइलएलानाइन की सिंथेसिस को देखा, एंड सेकेंड स्टेप में सिंपल फिनोलिक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स। तो फिनाइलएलानाइन का जैसे ही डीएमिनेशन होता है ट्रांससिनेमिक एसिड विच फाइनली कन्वर्टेड टू पी कॉमरिक एसिड, और इनके डेरिवेटिव्स को कलेक्टिवली कहते हैं सिंपल फिनोलिक्स। कॉमरिक एसिड के साथ कोएंजाइम जोड़ दिया तो पी कोमोराइल कोएंजाइम कंपाउंड बना, और उसके साथ मेलोनिक एसिड पाथवे के मेलोनाइल कोएंजाइम को कंडेंस किया और कंपाउंड बनाया चाल्कोन, और उससे फिर हम लोगों ने सिंथेसिस को डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की, स्पेशली फ्लेवोनॉइड्स की। तो फ्लेवोनॉइड की सिंथेसिस में जब हम लोग आएंगे तो मेलोनाइल कोएंजाइम अर्थात मेलोनेट पाथवे के कंपाउंड्स का भी यूज हुआ है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं सिंपल फिनोलिक्स और कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कौन है? चाल्कोन। जबकि सिंपल फिनोलिक्स की सिंथेसिस में जो हम लोग आ रहे थे तो इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट था कोरिस्मेट, जिससे हम लोगों ने बनाया था फिनाइलएलानाइन, ठीक है। तो इस पूरे पाथवे में फिनाइलएलानाइन एक स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, लेकिन इस पाथवे का इंटरमीडिएट है, और उसी इंटरमीडिएट से हम लोग बात करते हैं फिनोलिक्स की सिंथेसिस की, ठीक है। अब सिंपल फिनोलिक्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये डेरिवेटिव्स कैसे हैं, इनका क्या रोल है। तो सिंपल फिनोलिक्स को उनके फंक्शन के हिसाब से थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल फिनोलिक्स को एक और नाम देते हैं फिनाइल प्रोपोनाइड्स। क्या बोलते हैं? फिनाइल प्रोपोनाइड्स, ठीक है। सिंपल फिनोलिक्स में एक ग्रुप आया था ट्रांससिनेमिक एसिड। ट्रांससिनेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। ये 7 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। आपको यहां पर एक पॉइंट पर ध्यान देना है। सिंपल फिनोलिक्स में जैसा हम लोगों ने पाथवे में डिस्कस किया, ट्रांससिनेमिक एसिड, पी कॉमरिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड सिंपल फिनोलिक्स। तो ट्रांससिनेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या है? बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स आ गया? लिखा हुआ है क्वेश्चन में बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ट्रांससिनेमिक एसिड से बनाए गए थे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। आपको ये पता ही है जितने भी फिनोलिक्स हैं उनमें फिनाइल रिंग पाई जाती है, ठीक है। और इस बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव फैमिली में 2 बहुत ही फेमस एजेंट हैं। एक तो वेनिलिन, बहुत ही कॉमन कंपाउंड है। वनीला, बहुत सारी आइसक्रीम वगैरह में आप ये देखें तो कई बार ये नाम काफी यूज होता है। तो एरोमा सब्सटेंस ऑफ वनीला, ठीक है, वेनिलिन। एंड सेकेंड इज सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। आप जानते हैं कि ये सिस्टमिक रेजिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है। प्लांट में फंगल इन्फेक्शन या जब अदर इन्फेक्शंस होते हैं तो जो सिस्टमिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सैलिसाइलिक एसिड इज द मेंबर ऑफ बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन दैट इन्वॉल्व इन सिस्टमिक रेजिस्टेंस टू प्लांट पैथोजन, ठीक है। यूज्ड एज ए पेन किलर, इसको एज ए पेन किलर भी यूज किया जाता है। तो सैलिसाइलिक एसिड प्लांट के
सिस्टमिक रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है और ये कंपाउंड फिनोलिक फैमिली का है और स्पेशली बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव में आता है जो ट्रांसएमिक एसिड से बनाया गया है। ठीक है, तो ट्रांसएमिक एसिड से आपको इन कंपाउंड्स को ध्यान रखना है। अब दूसरा ग्रुप आता है पी कॉमरिक एसिड। ट्रांसएमिक एसिड से ही बना था कॉमरिक एसिड और कॉमरिक एसिड से कुछ कंपाउंड्स डिराइव्ड होते हैं जैसे कैफेइक एसिड एंड फेरुलिक एसिड। कैफेइक एसिड एंड फेरुलिक एसिड, क्या अंतर है बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स में और कैफेइक एसिड और फेरुलिक एसिड में? तो एक अंतर तो कार्बन को लेकर के है। बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स आर 7 कार्बन कंपाउंड, कैफेइक एसिड एंड फेरुलिक एसिड आर 9 कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनके फंक्शन के हिसाब से, ये एलिलोपैथिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, मैंने कई बार इंट्रोडक्शन में भी यूज किया था कि एलिलोपैथिक इसे कहते हैं, एलिलोपैथिक कंपाउंड्स क्या हैं, और ये भी कहा कि कुछ फिनोलिक्स एलिलोपैथिक एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो प्लांट अपने आसपास के ग्रोइंग प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इस इनहिबिशन प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं एलिलोपैथी। अब वो कैसे इनहिबिट कर सकता है? प्लांट जा तो नहीं सकता है, ऐसा तो है नहीं कि वो घूम घाम के जाएगा और उनको धमकाएगा और मारेगा कि तुम मत ग्रो करो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, इन्हीं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को रिलीज करते हैं सॉइल में, जो डिफ्यूज होकर के आसपास के जो नियर बाई कंपीटिंग प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, जैसे उनकी ग्रोथ रिटार्ड हो और वो प्लांट जिसने सिक्रीट किया है वो तेजी से ऊपर ग्रो कर जाए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लाइट और जो वहां के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ज्यादा यूटिलाइज कर सके। तो एलिलोपैथी का मतलब क्या हुआ? इनहिबिशन ऑफ नियर बाई कॉम्पिटिटिंग प्लांट्स, और ऐसा वो अचीव करता है बाई सिक्रीशन ऑफ या बाई सिंथेसिस ऑफ फिनोलिक्स। तो कैफेइक एसिड एंड फेरुलिक एसिड आर द एलिलोपैथिक एजेंट। यहां पर हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया है, एजेंट के नाम भी लिख लिए। ठीक है, दीज आर एलिलोपैथिक कंपाउंड्स दैट रिलीज इन सॉइल एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नियर बाई ग्रोइंग कंपीटिंग प्लांट्स, और इसी प्रोसेस को नाम देते हैं एलिलोपैथी। ठीक है, अब दूसरे ग्रुप में आते हैं कॉमरिन्स। कॉमरिन साइक्लिक ईस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये भी 9 कार्बन कंपाउंड है और इसका एक फेमस एजेंट है अम्बेलिफेरॉन, प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ सोरालिन। ये यूज किया जाता है सोरालिन की सिंथेसिस में। ठीक है, अब सोरालिन क्या है? कैफेइक एसिड और फेरुलिक एसिड की तरह सोरालिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फ्यूरेनोकॉमरिन्स भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्यूरेनोकॉमरिन्स। ये कंपाउंड लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होता है। ठीक है, और जब ये एक्टिव होता है, जो एनिमल्स, ऐसे प्लांट जिनमें फ्यूरेनोकॉमरिन्स प्रेजेंट है, सोरालिन प्रेजेंट है, यदि उनको खा लेते हैं और ये लाइट की प्रेजेंस में जब एक्टिवेट होता है तो उनके लिए टॉक्सिक है। कैसे टॉक्सिक है? फोटोटॉक्सिक फॉर इंसेक्ट एंड हर्बीवोर्स, एक्टिवेटेड बाय सनलाइट स्पेशली यूवी लाइट एंड इंसर्टेड इन डीएनए डबल हेलिक्स एंड ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड रिपेयर। आप जब ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो कुछ इंटरकैलेटिंग एजेंट्स के नाम पढ़ते हैं, जैसे एक्रीडीन डाई, एक्टिनोमाइसिन डी, आपने नाम सुने होंगे। ये क्या करते हैं? हमारे डीएनए के डबल हेलिक्स में इंसर्ट हो जाते हैं। जो स्पेस होता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में, बेस पेयर के बीच में, वहां पर ये इंसर्ट हो जाते हैं और जो जनरल प्रोसेसेस हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन, रिपेयर, समटाइम्स रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को ये क्या करते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरकैलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है सोरालिन। और ये कैसे एक्टिवेट होगा? सनलाइट से, स्पेशली यूवी लाइट से। तो यदि ये यूवी लाइट से एक्सपोज हो गया, यदि ये लाइट से एक्सपोज हो गया तो एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एक्टिवेट होगा तो ये फिर जो एनिमल्स, जो हर्बीवोर्स हैं, जिन्होंने ऐसे प्लांट्स की पत्तियों को खा लिया है, उनकी ग्रोथ को ये क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे, और यदि ज्यादा अमाउंट में खा लिया, लीथल डोज आ गया है, तो डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है सिंपल फिनोलिक्स जिनकी स्टडी हम लोगों ने करी, और कुछ फेमस एजेंट्स के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फ्लेवोनॉइड्स की। अभी तक हम लोगों ने बायोसिंथेटिक पाथवे को डिस्कस किया और सिंपल फिनोलिक्स में डिस्कस किया। उसमें से हम लोगों ने बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स,
कैफेइक एसिड, फेरुलिक एसिड और कॉमरिन्स को डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेवोनॉइड्स को। फ्लेवोनॉइड्स को हम लोग कैसे समझें, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, दीज आर दी कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स, इन्हें हम कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स क्यों कहते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ फिफ्टीन कार्बन्स। ये 15 कार्बन कंपाउंड है इन विच कार्बन ऑर्गेनाइज इन टू बेंजीन रिंग, या फिर आप कह सकते हैं फिनाइल रिंग में ऑर्गेनाइज होते हैं, दैट कनेक्टेड बाई ए 3 कार्बन चैन। आप जब फ्लेवोनॉइड्स की स्टडी करेंगे तो बहुत ही आसान है। फ्लेवोनॉइड्स रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स हैं, ठीक है, और ये 15 कार्बन कंपाउंड है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि इन कंपाउंड्स में 2 फिनाइल रिंग्स पाई जाती हैं। दो फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट हैं और वो रिंग्स 3 कार्बन एक चैन से कनेक्टेड है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें 15 कार्बन हों और उन कार्बन्स में 2 फिनाइल रिंग्स हों और दोनों फिनाइल रिंग एक 3 कार्बन ब्रिज से कनेक्टेड हो, उनको हम लोग नाम देते हैं फ्लेवोनॉइड्स। क्या नाम देते हैं, फ्लेवोनॉइड्स। आपको ध्यान रखना है, तो फ्लेवोनॉइड्स में कितनी फिनाइल रिंग्स पाई जाती हैं, 2 रिंग्स, और वो कितने कार्बन की चेन से कनेक्टेड हैं, तो 3 कार्बन चेन से कनेक्टेड हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना है। फ्लेवोनॉइड्स में दोनों पाथवेज के कार्बन्स आते हैं, फ्यूज होते हैं, जिससे वो बनते हैं। वन इज सिक्मिक एसिड पाथवे, सेकेंड इज मेलोनिक एसिड पाथवे। तो यहां पर आपके पास 15 कार्बन है। कितने कार्बन कौन से पाथवे से आते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 कार्बन रिंग एंड 3 कार्बन चेन, अर्थात 9 कार्बन। ये 9 कार्बन कम्स फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे, सिक्मिक एसिड पाथवे, और रिमेनिंग जो 6 कार्बन है कम्स फ्रॉम मेलोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो ऐसे फिनोलिक्स जिनमें 15 कार्बन पाए जाते हों और उन कार्बन्स में यदि हम देखें 2 फिनाइल रिंग हो जो एक 3 कार्बन चेन से कनेक्टेड हों, जनरली उनको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स हैं और इन कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो दोनों पाथवे से आते हैं, सिक्मिक एसिड पाथवे एंड मेलोनिक एसिड पाथवे। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कितने कार्बन कौन से पाथवे से आते हैं, तो 9 कार्बन कम्स फ्रॉम सिक्मिक एसिड पाथवे एंड 6 कार्बन कम्स फ्रॉम मेलोनिक एसिड पाथवे। तो मेलोनिक एसिड पाथवे से एक फिनाइल रिंग ही आ रही है और बाकी एक फिनाइल रिंग और 3 कार्बन जो चेन है वो किससे आ रही है, उसको सिक्मिक एसिड पाथवे से डिराइव्ड होती है। ठीक है, अब आपने फ्लेवोनॉइड्स में 4 बेसिक ग्रुप्स के नाम सुने होंगे। एक एंथोसाइनिन है, ठीक है, दूसरा फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोल्स एंड आइसोफ्लेवोनाइड्स, 4 ग्रुप हैं। इस 3 कार्बन चेन के ऑक्सीडेशन के बेस पर फ्लेवोनॉइड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये 3 कार्बन चेन के ऑक्सीडेशन के बेस पर फ्लेवोनॉइड्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4 ग्रुप में। ठीक है, सभी को ध्यान रखना है, फ्लेवोनॉइड्स के ही 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं। वन इज एंथोसाइनिन, सेकेंड इज फ्लेवोन्स, थर्ड इज फ्लेवोनोल्स एंड फोर्थ इज आइसोफ्लेवोनाइड्स।
फ्लेवोनॉइड्स। इस तरह से कितने ग्रुप हुए? 4 ग्रुप। उसको हम लोग उनके फंक्शन के हिसाब से भी डिस्कस कर सकते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स आर क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप। वन इज एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन भी फिनोलिक्स हैं और कौन सी फैमिली के हैं? फ्लेवोनॉइड फैमिली के हैं। तो इनका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं। तो ग्लाइकोसाइलेटेड फ्लेवोनॉइड्स, जो ग्लाइकोसाइलेटेड फ्लेवोनॉइड्स हैं वो एंथोसाइनिन है। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड रेड, पिंक, पर्पल एंड ब्लू कलर। ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। एक टर्म आता है एंथोसाइनिडीन्स, शुगर डिफिशिएंट। ठीक है, ऐसे एंथोसाइनिन जिनमें शुगर नहीं पाई जाती है उनको एंथोसाइनिडीन्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एंथोसाइनिन्स आर ग्लाइकोसाइलेटेड फ्लेवोनॉइड्स, प्रोवाइड कलर टू प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड जो लीव्स हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, इनका जो संभावित फंक्शन है वो क्या है? अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स। तो आपको ध्यान रखना है, एंथोसाइनिन टर्म जैसे ही आएगा आप समझ जाएंगे ये फ्लेवोनॉइड फैमिली से है। ठीक है, और ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। यदि हम केमिकली देखें तो ये ग्लाइकोसाइलेटेड फ्लेवोनॉइड है और ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स और सीड डिस्पर्सर्स को। जो दूसरा और तीसरा ग्रुप है फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स, उनको मैंने एक साथ लिख दिया है, लगभग मोर और लेस रिलेटेड फंक्शन है। ठीक है, तो इसके फंक्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि फिनोलिक्स प्लांट को यूवी लाइट के डैमेजिंग इफेक्ट से बचाते हैं। तो आपको यहां ध्यान रखना है, यहां पर एजेंट कंपाउंड्स भी लिख लिए, फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट। ठीक है, अब पाए कहां जाते हैं? फ्लावर्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं। जो सिमेट्रिक पैटर्न और स्ट्रिप्स पाई जाती है या स्पॉट्स होते हैं फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स में एक सिमेट्रिक पैटर्न मिलता है। ठीक है, स्ट्रिप्स का स्पॉट, जो स्पॉट्स होते हैं उनका पाया जाता है, तो उसको प्रोवाइड करते हैं फ्लेवोन्स एंड फ्लेवोनोल्स। आगे देखते हैं मीडिएट इंटरेक्शन ऑफ लेग्यूम्स एंड राइजोबिया। जब हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के लिए जब सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम लोग देखते हैं कि फ्लेवोनॉइड्स रोल प्ले करते हैं उस फैमिली के। ठीक है, उस कह सकते हैं कि वहां उस सिग्नलिंग में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड थर्ड इज आइसोफ्लेवोनॉइड्स। ये फैमिली बहुत फेमस है क्योंकि इसके बहुत सारे एजेंट पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, टॉक्सिक होते हैं और इनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आइसोफ्लेवोनॉइड्स विच आर मोस्टली फाउंड इन लेग्यूम्स सच एज, तो ये भी एक बड़ी फैमिली है। यहां पर हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे आइसोफ्लेवोनॉइड्स जो लेग्यूम्स में पाए जाते हैं, जैसे रोटेनॉन। ये बहुत ही फेमस एजेंट है, आप जानते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यानी डीएस डिहाइड्रोजनेज से यूबिक्विनोन पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है उसको ब्लॉक करता है। ये इंसेक्टिसाइडल है। पेस्टिसाइड, रेड पॉइजन, पिस्टिसाइड, फिश पॉइजन, मैनी आइसोफ्लेवोनॉइड्स है थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस। बहुत सारे ऐसे भी फ्लेवोनॉइड्स हैं जिनको हम लोग को मेडिकल यूज में भी देखते हैं, बहुत सारी थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी बीमारियों में भी उनको यूज किया जाता है। ठीक है, जिससे हम क्योर कर सकें उन डिजीजेस को। यहां पर एक पॉइंट है फाइटोएलेक्सिन। आइसोफ्लेवोनॉइड्स फंक्शंस एज फाइटोएलेक्सिन्स। ये एक टर्म काफी यूज होता है प्लांट डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोबियल इन्फेक्शंस। जो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट की जो प्रोटेक्शन है किसी भी माइक्रोबियल पैथोजन से, उसके बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं तो टर्म आता है फाइटोएलेक्सिन। अब फाइटोएलेक्सिन क्या है? एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड दैट प्रिवेंट एंड स्प्रेड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। जो फंगल इन्फेक्शन की स्प्रेड को और उनके इन्फेक्शन को रोक सके उनको हम फाइटोएलेक्सिन्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है फ्लेवोनॉइड्स के बारे में। फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं? तो ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो जिनमें दो फिनाइल रिंग्स पाई जाती हों, ठीक है, और वो 3 कार्बन ब्रिज से कनेक्टेड हों, उनको हम लोग फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनके 4 ग्रुप्स हैं। एंथोसाइनिन एक ग्रुप है, फ्लेवोन्स, फ्लेवोनोल्स और आइसोफ्लेवोनॉइड्स।
उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंपल फिनोलिक्स को, तो ट्रांससिनेमिक एसिड, पी कॉमरिक एसिड, बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स, कैफेइक एसिड, फेरुलिक एसिड और कॉमरिन्स, इनको हम लोग सिंपल फिनोलिक्स कहते हैं। और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था पाथवेज, जिसमें सिक्मिक एसिड पाथवे एंड सेकेंड इज मेलोनिक एसिड पाथवे। मेलोनिक एसिड पाथवे तो बहुत ही सिंपल है। सिक्मिक एसिड पाथवे में आपको ध्यान रखना है वहां पर हम लोगों ने फास्फोइनॉल पाइरुवेट एंड इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, फास्फोइनॉल पाइरुवेट ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट है और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट एक एचएमपी इंटरमीडिएट है, उसको यूज किया है जैसे सबस्ट्रेट और सिक्मिक एसिड बनाया। सिक्मिक एसिड को कन्वर्ट किया कोरिस्मेट में और कोरिस्मेट से फिनाइलेनिन, फिनाइलेनिन से हम लोगों ने बनाया सिंपल फिनोलिक्स एंड देन कॉम्प्लेक्स फिनोलिक्स, ठीक है। और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि फिनोलिक्स कहते किसे हैं, तो ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनकी स्ट्रक्चर में फिनाइल रिंग पाई जाती हो उनको हम लोग फिनोलिक्स कहते हैं। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है फिनोलिक्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।